हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हार्ट का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। अब हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, हार्ट के अंदर जो भी है बीट्स कैसे होती है, उस बीट्स कितने होती है, फिर उसके बाद मतलब हार्ट जो है उसमें कैसे ब्लड फ्लो होते, ये सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर। द कंडक्टिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। मतलब जो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम होता है बना होता है किसका, मायोकार्डियम का। चौथा लेयर होता है उसका बना होता है इनिशिएशन, मतलब स्पेशलाइज्ड फॉर इनिशिएशन, स्टार्टिंग के लिए। और जो कंडक्शन होता है ऑफ कार्डियक इम्पल्स, और ये किसको जनरेट करता है, कार्डियक इम्पल्स को जनरेट करता है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज़ ये देते थे, ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखते हैं कि सबसे पहला है इसके अंदर एसे नोड और फिर साइनो आर्ट्रियल नोड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, मतलब हार्ट ऑफ हार्ट, जिसको पेस मेकर भी बोला जाता है। उसके बाद ये जनरेट इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 70 to 100 बीट्स पर मिनट। ये जो इम्पल्स जनरेट करता है वो 70 से 100 बीट्स पर मिनट जनरेट एंड इनिशिएट्स द हार्ट बीट, और हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है। इट इज हॉर्सशू शेप्ड एंड सिचुएटेड एट द आर्टरियो कैवल जंक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ सर्कस टर्मिनालिस। अब ये कहाँ पे होता है, जो आर्टरियो हमारा कैविकल जंक्शन होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है, और सर्कस टर्मिनालिस के पास। द इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू द आर्टरियल वॉल और टू रीच द एवी नोड। जो हमारा इम्पल्स होता है वो ट्रैवल करता है आर्टरियल वॉल से कहाँ तक पहुँचने के लिए, एवी नोड तक पहुँचने के लिए। तो ये हमारा ऐसे नोड था, साइनो आर्टरियल नोड था। अब एवी नोड देखेंगे जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, तो वो क्या होता है, ये स्मॉलर होता है देन ऐसे नोड। ऐसे नोड से ये स्मॉलर होता है, सिचुएटेड इन द लोअर एंड डोर्सल पार्ट ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस। ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये देखिए ये आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड है, यहाँ पे सिचुएटेड है। और ये क्या करता है, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ अबाउट 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ये हमारा जो है 40 to 60 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है हमारे हार्ट बीट को और हार्ट रेट को। और जो ये हमारा ऐसे नोट था वो 70 to 100 बीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखना है कि कितने बीट्स कितने मिनट में इन लोग जनरेट कर रहे हैं। ऐसे नोट जो होता है 70 to 100, और ये जो होता है 40 से 60। अब उसके बाद थर्ड वन देखते हैं, एवी बंडल क्या होता है। एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हीस या फिर आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसे हम बोलते हैं। तो इट इज़ द ओनली मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द आर्टरियल एंड वेंट्रिकुलर मसलेचर्स। मतलब ये जो होता है यही एक ऐसा कनेक्शन है जो हमारे आर्टरियल और वेंट्रिकुलर के अंदर मस्कुलेचर्स के अंदर जो होता है कनेक्शन प्रोवाइड करता है। Course, it begins as the AV node crosses AV ring and descends along the posterior inferior border of the membranous part of ventricular septum। अब ये क्या करता है कि कहाँ से शुरू होता है, एवी नोड से क्रॉस करता है एवी रिंग को, फिर डिसेंड करने लगता है नीचे पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम के। यहाँ पे क्या करता है, ये डिसेंड करने लगता है, उनकी तरफ आ जाता है ये। अब उसके बाद इसके डिवीजन देखते हैं। इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ मसल पार्ट ऑफ द सेप्टम। ये डिवाइड हुआ है इसमें किसमें, दो में, राइट में और लेफ्ट ब्रांचेस में अपर बॉर्डर। और राइट ब्रांचेस क्या करता है, राइट ब्रांचेस का देखते हैं। तो राइट ब्रांचेस जो होता है वो इट पासेस डाउन द राइट साइड ऑफ द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कहाँ से पास हो रहा है, डाउन राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। अ लार्ज पार्ट एंटर्स मॉडरेटर बैंड टू रीच एंटीरियर वॉल ऑफ वेंट्रिकुलर वेट डिवाइड इनटू परकिंजे फाइबर। अब ये क्या करता है कि जो इसका लार्ज पार्ट होता है वो मॉडरेटर पार्ट जो होता है वो एंटीरियर वॉल के राइट साइड के अंदर जाता है, और वहाँ पे जाके क्या करता है, डिवाइड हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर। अब उसके बाद देखते हैं लेफ्ट ब्रांच का क्या काम है। इट डिसेंड्स ऑन द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट साइड में डिसेंड होगा ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग इनटू द परकिंजे फाइबर। अब ये क्या करता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, परकिंजे फाइबर को डिवाइड करता है। अभी समझिए ये हमारा हार्ट है, तो यहाँ से निकलेंगे तो एक ये साइड में आएगा राइट साइड में, और एक ये साइड में जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो परकिंजे फाइबर्स बनेंगे, जो छोटे छोटे वेन्स आते हैं, तो उन लोग एक परकिंजे फाइबर लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में बनेगा। परकिंजे फाइबर क्या होता है, इट फॉर्म्स अ सबडेनोकार्डियल प्लेक्सस। दे आर large pale fibers striated only their margins
They possess double nuclei. These generate impulses at the rate of 20 to 35 beats per minute. इन लोग क्या करते हैं, जो impulses generate करते हैं 20 to 35 beats पर मिनट पे इन लोग जनरेट करते हैं। तो हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी, तीन जगह हमारी impulses जनरेट हो रही हैं। एक तो था ऐसे नोड में जो 70 to 100 बीट्स पर मिनट था, एक था AV नोड में जो 40 to 60 बीट्स पर मिनट था, और एक लास्ट में जो आता है परकिंजी फाइबर जो जनरेट करता है वो 20 to 35 बीट्स पर मिनट। अब क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम का। तो कार्डियक अरिथमियास हो जाता है, मतलब जैसे डिफेक्ट हो गया तुम्हारे रिदम के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, तो डिफेक्ट हो जाएगा तो अरिथमियास हो जाएंगी। और वैस्कुलर लीजन ऑफ हार्ट, मतलब इट कॉज अ वेराइटी ऑफ अरिथमिया, और इसके अंदर बहुत सारी अरिथमियास होती हैं। Lymphatics of heart. Lymphatic of heart accompanies the coronary artery and form two trunks. जैसे कि ये क्या करता है कि दो ट्रंक फॉर्म करता है कोरोनरी आर्टरीज को, राइट ट्रंक और लेफ्ट ट्रंक। एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, द राइट ट्रंक एंड्स इनटू द ब्रैकियोसेफेलिक नोड एंड द लेफ्ट ट्रंक एंड्स इनटू द ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अब ब्लड सप्लाई देखते हैं इनका। हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरीज। जो हार्ट करती है ब्लड से कहाँ से, टू कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होती है, अराइजिंग फ्रॉम द असेंडिंग aorta. Both arteries run in the coronary sulcus. Right coronary artery is smaller than the left coronary artery. तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो किससे मतलब छोटी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के कंपैरिजन में। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। कंडक्टिंग सिस्टम का हमने पूरा देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।